दान कब तक और मैं अमन। आज मैं गिरिडीह के सदर हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पे मरवाड़ी युवा मंच की तरफ से ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया था, जिसमें से 10 दिन का कैंप था और सभी लोग आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक यहाँ पे भैया मौजूद हैं जो शायद फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या भैया, क्या नाम है? राजेश कुमार दास है। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहले बार हो। कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। कोई डर नहीं, ब्लड डोनेट करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल। इससे कोई नुकसान होता नहीं है? नहीं, इससे नुकसान क्या होता है? इससे तो और भी फायदेमंद है, बॉडी के लिए रिफ्रेश होती है। कोई नुकसान बिल्कुल नहीं। जैसे अभी डोनेट कर रहे हैं तो शरीर में किसी तरह का कोई डर? बिल्कुल किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेस क्लब का, जिनके द्वारा मुझे जानकारी मिली कि हम 20 तारीख को जो ब्लड डोनेशन का कैंप जो लग रहा है गिरिडीह में। जैसे ही अपने ग्रुप में मैंने देखा, हमारे माननीय सचिव जो प्रेस क्लब का गिरिडीह सचिव है, हमारे अरविंद भैया जी के द्वारा जैसे ही मुझे मिला, मैं तो सबसे पहले आगे रखने मुझे करनी चाहिए सब चीज़ें। यानी कि कोई भी डर नहीं है, लोग आ करके कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम किए हैं, अगला बार भी मतलब आप करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। हाँ। अभी तक मतलब कितने डोनेट हुए, आइए बात करते हैं। रिया मैम यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानकारी लेते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, ब्लड डोनेट का जो कैंप लगाया गया था, कितने दिनों से मतलब कितने दिनों के? ये हम लोगों का 10 जनवरी से कैंप लगा है, जो कि 20 जनवरी तक लगातार 10 दिवसीय था। 11वां दिन हम लोगों ने आज समापन समारोह किया। समापन समारोह में प्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारे राकेश सिन्हा जी, महासचिव अरविंद कुमार जी के साथ पूरी मीडिया बंधुओं ने बढ़ चढ़कर आज के रक्तदान शिविर को सक्सेसफुल बनाया और मैक्सिमम नंबर पे यूनिट्स को डोनेट करवा के आज का कैंप सक्सेसफुल किए। हमारा पहला दिन का जो कैंप था उसमें बार एसोसिएशन की टीम के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। दूसरे दिन आरसीएम परिवार, तीसरे दिन गिरिडीह प्रेरणा की तरफ से लगा, चौथे दिन प्रेरणा शाखा की अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा कविता राजगढ़िया जी के हस्बैंड की पुण्य स्मृति में लगाया गया था। ऐसे करके लगातार हम लोगों ने मोंगिया टीएमटी के साथ, सलूजा टीएमटी के साथ, एसआईटी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने लगातार 10 दिन शिविर लगाया। 11वें दिन का जो हमारा शिविर था वो ब्लड बैंक में मीडिया बंधुओं की तरफ से हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन किया। इसमें भी बहुत जन है जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किए हैं। अच्छा मैम, ये जो ब्लड डोनेट किए हैं, कितने लोग अभी तक डोनेट कर चुके हैं? हमारे 10 दिन का कैंप में लगभग 118 लोग कर चुके थे। समापन समारोह में अभी तक 8 यूनिट हो चुका है और अभी भी हो रहा है। और ये टोटल 10 दिन का मतलब ब्लड डोनेट का मतलब कार्य चला और अभी तक मतलब 8 लोग आज का 118 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है और आज के समापन समारोह में 8 हो चुके हैं और अभी भी सफ़र जारी है। ब्लड डोनेशन हो रहा है मीडिया बंधुओं की तरफ से। तो मैम, ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उन लोगों के मन में डर लगता है कि ब्लड डोनेट करने से मेरा नुकसान हो जाएगा। तो क्या ब्लड डोनेट करने से किसी का नुकसान होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोगों को भगवान नेचुरल चीज़ बना के दिया है। ब्लड डोनेशन देने के बाद हम लोग का 10-5 मिनट के बाद ही ब्लड बॉडी में बन जाता है और जो भी ब्लड देते हैं वो फिर 3 मंथ्स के बाद ब्लड दोबारा दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, चेंज होता है। हम लोग को ब्लड देना ही चाहिए। ऐसे भी वो ब्लड हमारा कोई काम का नहीं है। अगर हम 1 यूनिट ब्लड किसी को देते हैं तो किसी का जान बचता है और हमको कोई नुकसान नहीं होता है। ब्लड डोनेट करने का जैसे कि बॉडी भी मतलब रहना चाहिए, शरीर से भी मतलब रहना चाहिए मजबूत, या जिससे ब्लड जिसके पास रहेगा वो डोनेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग और आपका बॉडी में मिनिमम, अगर लेडीज़ है तो 12.6 और जेंट्स है तो 12 पॉइंट अबव कुछ भी हो, 13 इतना एटलीस्ट होना चाहिए। नहीं, 18 प्लस। 18 प्लस। डोनेट का जो कैंप लगाया गया था वो कितने तारीख से लगाया गया? देखिए, ये 10 दिवसीय कैंप था और मारवाड़ी युवा प्रेरणा शाखा और ब्लड बैंक का संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जहां पर हम लोगों ने ब्लड बैंक में और इसके अलावा जो सेंटर था, चाहे तो सलूजा गोल्ड हो, मोंगिया हो, एसआईटी हो, तो जाकर भी ब्लड कैंप लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट टाइमर जो युवा पीढ़ी है वो फर्स्ट टाइम पूरे उत्साह के साथ स्वेच्छापूर्वक रक्तदान के लिए आ गया है। कितने लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं सर? अभी तक 118 लोग कर चुके हैं और कई लोग अभी आएंगे, क्योंकि मौसम को देखते हुए ठंड का समय है और आज कुछ रोड में भी जाम हुए उसके चलते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग 131 का जो लक्ष्य था वो हम हासिल करेंगे। ये जो ब्लड डोनेट 118 लोग किए हैं, ये किन लोगों को दिया जाएगा? देखिए, गिरिडीह जिला जो है थैलीसीमिया का सबसे बड़ा सेंटर है। थैलीसीमिया के 150 बच्चे हैं, जिनको कई बच्चों को रोज़ 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, 1 यूनिट 2 यूनिट का। तो ऐसे बच्चों को, थैलीसीमिया पीड़ित है जो
HIV पीड़ित है, ऐसे लोगों को बिना रिप्लेसमेंट का हम लोग को ब्लड देना पड़ता है। तो ये जो ब्लड आता है तो वो सोचिए 150 बच्चे का जीवन बचाने में कितना बड़ा योगदान हो रहा है। तो थैलीसीमिया से जो है और अन्य तरह के जो डिजीज से पीड़ित बच्चे हैं उन लोगों को जिसको खून की कमी है उसको हम लोग ब्लड देते हैं। इसके अलावा HIV पीड़ित को भी बिना रिप्लेसमेंट का हम लोग ब्लड देते हैं। ये सर ब्लड डोनेट का जो मतलब कार्य है ये 10 दिनों से मतलब चलाया जा रहा है और 108 लोग डोनेट कर चुके हैं, 118 लोग डोनेट कर चुके हैं, जिसमें से मीडिया के मतलब बंधु लोग भी मतलब आए हुए थे और आज लास्ट है। सर ये मतलब डोनेट करने के बाद जितने भी मतलब मीडिया के बंधु लोग डोनेट कर रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग कितने लोग डोनेट किए सर? देखिए सर, पत्रकारों के ओर से अभी तक 9 लोग किए हैं, 11 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, कुछ और लोग आएंगे। जैसा हमने पहले बताया कि कुछ रोड जाम के कारण लोगों की कमी आने में, लेकिन 11 लोगों का हम लोग लक्ष्य है। ये सूचना है, ये लोगों को जागरूकता के लिए है कि पत्रकार भी रक्तदान करते हैं तो आम लोगों को भी आना चाहिए। तो ये एक संदेश देना था समाज को कि जो मीडिया के लोग हैं, जो लोगों को जागरूक करते हुए खुद भी जागरूक हैं और वे खुद जब रक्तदान कर सकते हैं तो आप भी रक्तदान कर सकते हैं। मैं बता दूं कि 18 साल से 60 साल के हर स्वस्थ व्यक्ति जिनका वजन 45 किलो से ऊपर है और BP नॉर्मल है वे रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों को जो डर होती है, भ्रांतियाँ होती है कि कमजोरी होता है। मैं बता दूं जिस तरह से कुआं का पानी को ले लीजिए, कुआं का पानी जमा हुआ रहता है तो उसमें कजरी लग जाता है, लेकिन जब उस पानी को हम बाहर निकाल देते हैं तो फ्रेश पानी आता है और वो पानी देखिएगा कितना कलकल हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह शरीर के बॉडी से जो पुराना ब्लड निकलता है तो टॉक्सिन भी बाहर निकलता है और नया फ्रेश खून बनता है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बचती है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि आप रक्तदान के लिए आगे आएँ। सर एक सवाल है सर, जैसे कि लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, मतलब बहुत सारे लोग को डर लगता है कि ब्लड डोनेट करने जाएंगे और मेरा ब्लड अगर कम रहेगा और ब्लड डोनेट कर देंगे, तो इस तरह क्या होता है कि ब्लड डोनेट करने कोई आते हैं तो पहले चेकअप किया जाता है या डायरेक्ट डोनेट कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और सुला के तुरंत ब्लड ले लेना, ऐसा नहीं है। पहले उसकी हर चीज़ की जाँच हो जाती है, उसका ब्लड ग्रुप का चेक होता है, उसका हेमोग्लोबिन सही है कि नहीं। जब तक सारा रिजल्ट सही नहीं हो तब तक उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। पहले बता दें, एक स्वस्थ आदमी जिसके पास हेमोग्लोबिन जो देने की ताकत रखता है, जिसके अंदर देने की क्षमता है, उसी का ब्लड दिया जाता है। और डर की बात करते हैं, कहा जाता है इसमें डर के आगे जीत है। आपको सौभाग्य मिल रहा है कि आपका खून का एक कतरा किसी के जीवन को नई जिंदगी दे सकता है, किसी जरूरतमंद को नया जीवन दान दे सकता है। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा, इससे बड़ा समाज सेवा क्या होगा कि आपका खून का एक कतरा किसी को नया जीवन दान देता है। तो ये सोच के आप रक्तदान करने आइए। डर किस चीज़ का डर? जितना ब्लड निकलता है उतना तुरंत बन जाता है। 90 डेज के बाद कई ऐसे गिरिडीह में लोग हैं जो अभी तक 120-130 बार रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं 120 से 130 बार रक्तदान कर चुके हैं जी। सर कितना समय के बाद रक्तदान डबल कर सकते हैं? हर 90 डेज के बाद कोई भी स्वस्थ आदमी, हम पहले बताया 90 डेज के बाद कभी भी रक्तदान कर सकता है। हर 90 डेज में हमारे गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा जी खुद हर 3 महीने के बाद रक्तदान करने आते हैं। तो सोच सकते हैं कि DC होकर जब रक्तदान कर रहे हैं तो उनका मकसद क्या है कि लोग जागरूक हो। तो बहुत सारे लोग हैं, अब भ्रांतियाँ हटने भी लगी है, अब गांव-गांव से भी लोग आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। तो सर से सुन रहे थे और अभी मतलब आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि लोगों के साथ जुड़ करके ब्लड डोनेट करने का प्रयास करें और गरीब लोगों का मदद करने का प्रयास करें। मैं इसी तरह की खबरें आप लोगों के पास लाते रहूँगा, तब तक बने रहे समधान।